थोड़ा सा फिगर में इधर उधर समझ सकते हो ना। यहाँ पर आपका परपेक्स, यहाँ पर आपका ये होल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी होल को मैं बोल रहा था, इसी होल की बात कर रहा था। इसको बोलते हैं हम लोग एसडीएच। एसडीएच का फुल फॉर्म समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है तिवारी? कोई डाउट तो नहीं? इसका जो इसका जो ये होता है, ये होता है 1.5 mm। ये पॉइंट है, दिख रहा है इसमें? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता है ना, पतला कर ले, कोई नहीं, इसी में हो जाएगा, है ना। 1.5 mm ये क्या है? देखो ये फाइ नहीं है, डाया मैंने लिखा है। आप तो समझ गए डाया, आप समझ गया ना डाया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका जो डेप्थ हो रहा है यहाँ से यहाँ का जो डी हो रहा है, वो जो डेप्थ हो नहीं रहा है, हम लोग जानते हैं डी, या ये कितना हो रहा है? 15 mm। कुछ मैं नया तो नहीं लिख रहा हूँ, बताओ तुम्हारे चंद्रप्रीत, ये सब समझ में आ रहा है? 15 mm था, आपको ये सब चीज पता हो गया, राइट। अब हम लोग इसको अपने एंगल से फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? cos इनवर्स डेप्थ ऑफ एसडीएच, हाँ, डिवाइडेड बाय बीम पाथ प्लस होल रेडियस। वीडियो में दिख रहा है ये रेड कलर का होल रेडियस, क्या रेडियस? इस बार तो तिवारी जी समझ में आ गया। नहीं ये देखा होगा कहीं पे, ये हैं? ये देख रहा है, ये पकड़ा, ये देखा है, ये ठीक है, आ गया समझ में? ये फॉर्मूला हमारे पास, एक फॉर्मूला मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया, क्लियर है? तो आपने क्या किया? 15 mm पे पकड़ लिया, तो अब उसको क्या करना? नोट डाउन कर लेना। क्या नोट डाउन करना है? बीम पाथ, कि ये बीम पाथ हमारा कितने पे आया था। डी तो आपको पता ही है 15, तो आपका डी दिखेगा, आपको मशीन में दिखेगा डी इक्वल 15, तो समझ जाना कि हमारा एंगल जो है पकड़ लिया, डिफेक्ट पकड़ लिया। तो बीम पाथ का रीडिंग आएगा, एसडी का रीडिंग आएगा, तो एसडी से भी वेरीफाई कर लेना कि सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। आया समझ में? तो वेरीफाई हो जाएगा एसडी से। तो आपको क्या चाहिए भैया? बीम पाथ चाहिए, तो बीम पाथ आप लिख लेना। बीम पाथ का मतलब वो अंदर जो साउंड गया था, ये तुम लोग आप अच्छे से समझ रहे हो, क्लियर है ना? आप नोट डाउन कर लेना, बीम पाथ प्लस होल रेडियस। होल रेडियस का तुम सही बताए कि क्या होता है? डाया का हाफ हो जाता है, क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग एक एग्जांपल, यही इसका फॉर्मूला यही होता है, ये दोनों सब फिक्स रहेंगे बीम पाथ, बस ठीक है, सब कुछ सिंपल है, तभी तुमको बोला सिंपल। तो ये तुमको याद रख लेना है। अब देखो तुमको मैं दिखाया, एग्जाम्पल दिया हूं, ये क्या है? एक तुमको एग्जाम्पल बताया, क्लियर है जी? तिवारी जी, चंद्रप्रीत, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं? ये मैंने बताया, डेप्थ तुम्हारे पास कितना था? 15 में। ये कुछ में नया तो नहीं लिखा? ये हम लोग जो कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? V1 ब्लॉक। किसका हेल्प लिए है? V1 ब्लॉक का हेल्प लिए। आ गया समझ में? V1, तो इसका डेप्थ कितना है? 15 mm। अच्छा लिख भी दिया यहाँ पे, या देखो फाइंड बीम पाथ। बीम पाथ हमारे पास कितना आ गया? ये आपको रीडिंग आएगा, उसको नोट डाउन, पहले वाला जो मैंने बताया उसको भूल जाओ, अब जो आएगा ये डिफरेंस पकड़ के उसको नोट डाउन कर लेना, क्लियर है? तो हमारे पास क्या मिल गया रीडिंग? 43.2। आपको जो मिल जाए, 3 मिल जाए, 40 मिल जाए, जो लिख जाए आपको मशीन में शो होगा। बीम पाथ जो एसपी जिसको बोलते हैं, एसपी, एसडी को नहीं लिख लेना, एसपी को। अब मशीन में जो दिखेगा या तो डी रहेगा, अर्जुन सीरीज वाले में डीपी रहेगा, तो समझ जाना। डीजीएस स्क्रीन वाले में भी सेम डी रहता है, क्लियर है? आ गया? तो अब फॉर्मूला हम लगा दिए, क्या किए? फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हम, कॉस इनवर्स, देखो डेप्थ ऑफ एसडीएच, तो उसकी डेप्थ कितनी थी? 15 mm, क्लियर है? अब फॉर्मूला फिर क्या कहता है? बीम पाथ। बीम पाथ आपको क्या निकल गया था? ये देखो, आया कि नहीं आया बताओ? देखो मेरे कहने का यहाँ पर मैं रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि तुम अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, कहीं जाओ अच्छे से कर लो,
आइए समझिए, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा यूटी मैंने आप लोगों को बताया, एनडीटी का समझ लो सन ऑफ एनडीटी का हो जाता है, ये हिसाब है। और सब भी ये मेथड सब अपनी आप में इम्पोर्टेंट है, तो वो सब थोड़ा सा इजीली हो जाता है समझ, ये थोड़ा फंडा इसमें एक्सपीरियंस मांगने लगता है, इसीलिए इसको अच्छे से फोकस करो। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है? तो ये हम 43 ले लेंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूला हमारा क्या था, ये 15 आपके पास अवेलेबल था, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बनाया हूं। यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया पे तुम सर्च करोगे उतना क्लियरिटी आपको नहीं आएगा, मैं ये दावा करता हूँ। मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ, उतनी क्लियरिटी नहीं है। अगर आपको मिलेगा भी तो वो पे करना पड़ेगा, प्रीमियम वाले सर लोग डालते हैं, जो भी बंदे होते हैं। आ गया? मेरा तो फ्री वाला मिल जाएगा, ये यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, कभी भूल जाओगे वहां से देख लेना। ठीक है? तो 43.2 हो जाएगा, प्लस देखो इसका हाफ हो जाएगा, ये वाला जो ये तो यहाँ मैंने डिवाइड भी कर, आगे कि ये नहीं आगे बताओ। होल रेडियस का मतलब उसका हाफ हो गया, तो मैंने यहाँ पे 75 फॉर्मूला में ही है, यहाँ प्लस का फॉर्मूला बीम पाथ प्लस होल रेडियस, तो मैंने यहाँ डाल दिया। तो अब हमको फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस इनवर्स, ये 15 डिवाइडेड बाय इसको करो ऐड करो, इसको जब ऐड करोगे तो आपको जब डिवाइड करोगे तो करीब ये इतना आएगा, कॉस इनवर्स 0.345 आएगा। आप कॉस इनवर्स का वैल्यू देखोगे तो 70.063 आ जाता है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, प्लस भी हो गया थोड़ा सा, माइनस भी आएगा, कुछ माइनस भी आ जाएगा, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, ये नहीं कि मैंने एग्जैक्ट बताया, मैंने एक एग्जांपल बताया। ये क्या बताया? एग्जांपल। कितना सिंपल, कितना छोटा, लोग अच्छे इंटरव्यू से में बता ही नहीं पाते, उसको लग जाता कि भाई कितना बड़ा ये पॉइंट है, ट्रू एंगल कैसे पता करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का, और आज का नहीं अभी का, ठीक है, ये क्या था, ट्रू एंगल फाइंड करने के लिए। कोई डाउट है? समझ में आया या नहीं आया? खाली बीम पास का वैल्यू चेंज होगा, एक चीज में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा टेक्निकल में। बीम पाथ कुछ भी नहीं है यार, तुम लोग एक्सपीरियंस कर लिए हो, सीख गए हो, 4 दिन से तो तुम लोग प्रैक्टिकली में लगे हुए, प्रैक्टिकल ही कर रहे हो। मैंने क्या बताया, जितना प्रैक्टिकल करना है कर लो, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम नहीं, तुम्हारा कोर्स हो गया तुम चले जाओ, देखो तुम लोग से दोबारा पैसा भी नहीं, जब है तुमको मर्जी दे दो यार। क्लियर है? जब मर्जी तुम बोलोगे सर मेरा कंप्लीट करवा दीजिए 2 दिन में 1 दिन में, चलो जी, कोई डाउट नहीं है। आ गया समझ में? इसीलिए करो, मेरा पर्पस ही मोटिव ही होता है कि अच्छे से करो। तो समझ गया आपको, ये V2 ब्लॉक का मैंने आपको, V1 ब्लॉक का मैंने आपको सॉरी V1 ब्लॉक का मैंने बताया, ठीक है? सेम V2 ब्लॉक पे है, जो भी है तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये क्लियरिटी तुम्हारे माइंड से होना चाहिए, रटने का कोशिश मत करो, कोई भी चीज है रटने का कोशिश मत करो, हमेशा है इसका देखो मेन क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या है वो देखो। ये मेन फॉर्मूला था तुमको जो मैं बता रहा था ना, मेन इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता क्या है ये समझो। ये फॉर्मूला समझ जाओगे तो सिंपल सा यार। अब ये नहीं कि एक ही फॉर्मूला तुमको रटना है, दूसरे तरीका से विदाउट फॉर्मूला का कर सकते हो, यहाँ लगाओ देखो। तुम ये नहीं क्वेश्चनिंग कर रहा था, तुम एक दिन कर रहे थे ना जी, तुम क्वेश्चनिंग नहीं करते सर ये क्या क्या लिखा हुआ है 70 60, अब तो तुमको क्लियर हो रहा होगा ना। मैंने क्या बताया था वहां पे, फालतू का वो सब में टेंशन नहीं लो, जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम खुद मुझे बताओगे कि सर ये चीज है। अब समझ में आया ये क्यों दे रखा है? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो, ये V1 ब्लॉक को मैंने बताया, ऑलरेडी इससे कितना था, डेप्थ कितना था इसका, क्लियर है? चलो ठीक।